हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज तो मार्केट में जो भी हुआ, हम लोगों ने ऑल टाइम हाई भी टच किया और वहां से नीचे भी आ गए और जहां थे वहां से भी नीचे आ गए। तो लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि बुल्स एंड बियर ने काफ़ी टफ फाइट एक दूसरे को दिया डोमिनेंस हासिल करने के लिए। तो लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने किन लोगों ने आज एलिगेटर यूज़ किया, जो मैंने कल बतलाया था, जो दिया था आप लोगों को एक छोटा सा गिफ्ट। तो उसको किन लोगों ने यूज़ किया है काइंडली बताइए, उससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, कैसे उसमें ट्रेड लेना चाहिए था। आज का मार्केट हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं, बिना देर किए हुए चलें, आज काफ़ी लेट हो गया है, तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं सबसे पहले आज के मार्केट बिट पे। तो ये मार्केट बिट का मैंने ये चार्ट खोल लिया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेड में क्लोज हुए हैं, लेकिन जिस समय मॉर्निंग में था, मॉर्निंग में उस समय ये हम लोगों का टोटल ग्रीन में था एक्सेप्ट फॉर द एशियन मार्केट और यूएस मार्केट। यूएस मार्केट भी रेड में था और एशियन मार्केट भी रेड, लेकिन हम लोगों का जो ये था मार्केट टोटल ग्रीन में था। ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बीतता गया एसबीआई और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने खींचना शुरू किया नीचे। आईसीआईसी बैंक भी उसमें आ गया, शामिल हो गया था, लेकिन बाद में आईसीआईसी बैंक ऊपर चला गया। इन्फोसिस नीचे था, वो उसने भी मतलब ये शुरू में ड्रैग किया और बाद में बैंक निफ्टी ने लेके निफ्टी को ड्रैग कर दिया। जब यूरोपियन मार्केट खुला, जिस समय यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद, शुरू में तो यूरोपियन मार्केट बहुत मार्जिनल रेट में था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऊपर गया। उस समय मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी करने लगा, लेकिन उसके बाद यूरोपियन मार्केट जब डाउन हुआ तो उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी डाउन हो गया और साथ में उसने निफ्टी को भी नीचे खींच लिया। तो ये आज का मार्केट बिट था। तो मार्केट बिट मिक्स्ड पैटर्न दिखला रहा है। और अभी हम लोग अगर देखना चाहें, डाउ जोन्स हल्के ग्रीन में है, मतलब बहुत मार्जिनल ग्रीन में, और उतना ही नैस्डैक भी मार्जिनल रेड में। तो ये अभी 1-1:30 बजे रात तक चलेगा। दोनों अभी लगता है एक दूसरे को नलीफाई करने के बाद न्यूट्रल टाइप का ये दे रहा है, लेकिन हम लोगों चूँकि मार्केट दोनों से इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि क्या होता है और फिर कल मॉर्निंग का क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज का 5 मिनट के चार्ट पे। सबसे पहले चलते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे। अच्छा, 5 मिनट से पहले हम लोग 1 आवर के चार्ट पे, पहले इस कैंडल को हम लोग एनालाइज करें तो मज़ा आएगा। देखें कितना लोग आप लोग समझ सकते हैं कैंडल। हम जो बार बार प्राइस एक्शन, देखिए हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उसके लिए आपको शायद पता होगा कि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए बहुत तेज़ दिमाग, बहुत फास्ट एक्शन, हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह चाहिए। क्योंकि हम लोग किसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं? हम लोग ट्रेड कर रहे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उसके अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। और हम लोग एज ए रिटेल ट्रेडर 2 तरह की ट्रेडिंग करते हैं कि एक तो या तो हमको उनकी चाल समझना पड़ता है, उसके अगेंस्ट में कहना गलत होगा। हम लोग ट्राई करते हैं उनको फॉलो करने का, कि वो जिधर जिधर चलें हम उसके पीछे पीछे चलें, तो हम बेनिफिट में रहेंगे। तो इसलिए अगेंस्ट कहना गलत होगा, लेकिन उन लोगों का दिमाग, उसको पहचानना पड़ता है हम लोगों को। क्योंकि देखिए हाई इंस्टीट्यूशन, उनके बहुत मैनेजमेंट के लोग लगे रहते हैं, उनके एनालिटिक्स रहते हैं, उनके मार्केट एनालिस्ट रहते हैं, उनको सब जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, न्यू इक्विपमेंट्स, मतलब जितने न्यूली अवेलेबल इक्विपमेंट्स हैं, जो कि मतलब ये सब रीड करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग सिर्फ इंट्राडे में होता है, मालूम है ना, वो उसमें ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि उसमें आराम से ट्रेड किया जाता है, सोच समझ किया जाता है। एल्गो ट्रेडिंग और फास्ट मूविंग ट्रेडिंग जितना भी होता है, हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग वगैरह जो कुछ होता है, सब और फास्ट मूवमेंट में होता है, और उनके साथ हमको उनको पहचानना पड़ता है और उसके साथ ट्रेड करना पड़ता है। तो यही हम लोगों की सबसे बड़ी खासियत है। इसमें अगर आप फास्ट नहीं है, तेज दिमाग नहीं, सोचने समझने की और प्लान्ड वे में पहले से नहीं है आप, तो आप डेफिनेटली घाटे में रहिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोगों को मोमेंटम पहचानना पड़ता है। मोमेंटम को अगर आपने ठीक से ट्रेड किया तो यू विल ऑलवेज बी इन बेनिफिट, याद रखिए। और मोमेंटम के बदले आप अगर रेंज मार्केट में घुस गए और थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे में आप फंसे रह गए, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में यू विल ऑलवेज लूज। याद रखिए इस चीज़ को। हमको हमेशा मार्केट में घुस के नहीं रहना है, ये बार बार मैं बोलता हूँ।
हम लोगों को मोमेंटम पहचानना है, चाहे वो हम हो सकता है मोमेंटम काफ़ी निकल गया, हम 10 ही पॉइंट उसमें कमाए, बट दैट विल बी अ पॉजिटिव थिंग। मतलब आपके हाथ में 10 रुपया आएगा, लेकिन रेंज में घुसिएगा जहाँ कहीं भी, जहाँ आपको लग रहा है कि अच्छा थोड़ा एंटर कर लेते हैं, तो वहाँ आप पैसा गंवाइएगा और कुछ नहीं होगा। तो याद रखिए इस चीज़ को, हमेशा मोमेंटम खोजिए, हमेशा मार्केट में घुसे रहने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट द मोमेंटम कहाँ आ रहा है और वहीं से आप एंटर कीजिए, 2-3 कैंडल लीजिए, निकल जाइए। ये होता है ट्रेडिंग। वो लोग दिखलाते हैं, जो एक्चुअली आप जो अक्सर यूट्यूबर्स को देखते हैं कि ये यहाँ से एंटर कीजिए, इतना लंबा 200 पॉइंट 300 पॉइंट, दोज आर ऑल बुलशिट फॉर इंट्राडेडर्स। याद रखिए, आपको उतना लंबा ट्रेड खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप मोमेंटम खोजिए, जहाँ एंट्री करते हैं अपना रिस्क जितना आप देना चाहते हैं, 500 रुपया का अगर रखना चाहते हो, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि मतलब 1.5 या 2 के, मतलब अगर 500 रुपया आप रिस्क पे लगाते हैं तो 1000 कम से कम जरूर पॉइंट ले लें। 1000 का मतलब 20 पॉइंट। तो 20 पॉइंट, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 20 पॉइंट 20 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट। तो अगर आप 1:1 भी रखिएगा और वो बीच बीच में 1:2 भी ले लीजिएगा तो यू विल बी इन बेनिफिट। लेकिन वो हमेशा 2 का फायदा उठाइए। 1 रिस्क पे रखिए, इसका मतलब उसको देना नहीं है आपको। मैंने सिर्फ रिस्क पे रखा है, वो टेबल पर रखा मैंने दांव के लिए, लेकिन उसको मुझे उसे नहीं दे देना, सामने वाले को दे नहीं देना है, उसको मुझे वापस ही लेना है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो उसके लिए आप हमेशा ट्रेड में घुसिए जहां आपको फायदा होगा, जहां फायदा नहीं हो वहां नहीं घुसना। चलिए इसके साथ तो हम बोल रहे थे कि इस कैंडल को रीड कीजिए। इस कैंडल में देखिए बड़ा सिंपल चीज़ है, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है ये, लेकिन देखिए कहाँ, मतलब पहले वाले प्रीवियस कैंडल से ये हाई कैंडल है, इसके क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है। अगर इसमें हम बॉडी देखें और विक देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल है। ये क्या शो करता है? इस शो करता है कि ये यहाँ मेरा एक बहुत अच्छा फाइट हुआ है और यहाँ एक्चुअली ऊपर जहाँ से खुला था वहाँ नीचे आया और नीचे काफ़ी दूर तक ले गया। मतलब सेलर्स डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स ने फिर उनको वहीं बीच में ले जाके पहुंचा दिया, लेकिन मिड पॉइंट से ऊपर नहीं गए हैं। इसका मतलब दोनों का फाइट बहुत जोरदार है। सेलर्स यहाँ डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं मार्केट को, और बायर्स लगे हुए हैं नीचे से। लेकिन हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ये लगे हुए हैं और ये आपको ऊपर ठेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है ये एक न्यूट्रल कैंडल है, हल्का बियरिश कलर, रेड है इसलिए बियरिश ही हम बोलेंगे, और ऊपर से डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि उसके बाद फिर एक बार जो नीचे गिरा फिर ऊपर अपने पॉइंट से, जहाँ 2000 हाई का पॉइंट था वहाँ से ऊपर जा नहीं पाया। तो इसलिए स्लाइटली यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ अभी बुल्स लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सेलर्स डोमिनेट कर गए हैं स्लाइटली। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके साथ ही हम लोग मतलब चलते हैं कि देखने की, आगे बढ़ते हैं कि क्या अब पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलिए यहाँ अब आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो 5 मिनट के चार्ट पे ये मैंने खोल दिया है और साथ में आपका वो एलिगेटर भी लगा हुआ है। तो हम यहाँ उसी पे बतलाने की कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट यहाँ खुला, कहीं इस जगह खुला और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने उनको नीचे धकेल दिया, और नीचे ही नहीं धकेला, यहाँ इस जगह इस पॉइंट पे आया। हालांकि उसके बाद देखिए सेलर्स डोमिनेट हो गए हैं। आप कैंडल देखिए कितना बड़ा बड़ा रेड कैंडल्स बनाते आए हैं और यहाँ नीचे तक आ गए, लेकिन एक लेवल पे आके, इस लेवल पे आके यहाँ 940-50 के पास आके फिर बायर्स यहाँ से थोड़ा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए सेलर्स कितना हावी, उसको इस लेवल से ऊपर जाने नहीं दिया और फिर वहाँ से नीचे ढकेल दिया। तो ये बेसिकली बुल्स एंड बियर्स का आज फाइट हुआ है। तो शुरू में जो इन्होंने डोमिनेंस सेलर्स ने हासिल कर लिया, उसको यहाँ आके थोड़ा इन लोगों ने मेंटेन करने की कोशिश की। तो देखिए हमने कल क्या बतलाया था, कल बतलाया था कि जब इसका जबड़ा, मतलब ये ग्रीन वाला लिप्स है, रेड वाला टिथ है और ब्लू वाला जॉ है,
तो जब खुलता है तभी हम एंट्री लेंगे, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो रेड, ये जो लाइन है इससे जैसे ही इसको पेनिट्रेट करके जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल ऊपर जाता है वहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। और जो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर्स हैं वो नीचे से भी ले सकते हैं, जब उनको ये लगे कि ये टर्न ले रहा है या फिर ये अब यहाँ ये एक हैमर पैटर्न बनाया पिन बार टाइप का, और चूंकि ये यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन खींचे तो ये ऊपर है, देखिए इसको मिला देते हैं। तो ये सब रनिंग मार्केट में आपको सब ये सब सोचना पड़ेगा तुरंत क्विक कि क्या हो रहा है, आपका प्लानिंग जो भी है, लेकिन आपको रनिंग मार्केट में तुरंत सोचना पड़ेगा कि हो सकता है आपके प्लानिंग के अगेंस्ट में चला जाए, तो इसलिए वहाँ क्या कर रहे हैं वो भी सोचना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ से आया नीचे, तो यहाँ हमने क्या बतलाया था, अगर आप ऊपर हैं और ग्रीन को टच करता है तो वहाँ आप निकल जाइए, अगर आपने कॉल लिया हुआ है तो। यहाँ आपको जिसने भी अगर कॉल लिया होगा शुरू में तो उसको यहाँ निकल जाना चाहिए था। और दूसरा मैंने क्या कहा, रिस्क टेकर सब जो होते हैं यहाँ एंट्री ले सकते हैं पुट का, और खासकर कहाँ, जब रेड लाइन को काट दे तो यहाँ एंट्री लेके आप यहाँ तक आ सकते थे। लेकिन मैं नहीं प्रेफर करूँगा अभी, क्योंकि अभी ये बुल मार्केट है, इसको हम अभी बियर वाले उसमें कंट्रा ट्रेंड में अभी हम नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। वो हम लोग आएंगे जब बेरिश इसमें आएंगे तब हम लोग जानेंगे कि कैसे है। अभी बुलिश मार्केट है। तो ये यहाँ से जो भी आया, यहाँ से हमने देखा कि ये जो नेक्स्ट टाइम ये जो डाउन आया तो इसने जो लो बनाया वो इसके लो से हायर था, तो ये मुझे एक ट्रेंड लाइन देगी। अब ट्रेंड लाइन मुझे क्या पता देगा कि नेक्स्ट स्विंग का जो लो होगा वो इसको काटेगा, तो मैं समझूंगा कि मार्केट नीचे आ रहा है। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ से जब मार्केट उठा तो जो हायर रिस्क टेकर्स होंगे तो इस हैमर से जब भी है, इस हैमर के हाई से जब भी ऊपर कैंडल निकलेगा तो वो अपना ट्रेंड ले सकता है। तो इस कैंडल में किसी ने अगर ट्रेंड लिया होगा तो वो जा सकते हैं, देखते हुए जा सकते हैं अप टू दिस लेवल, और यहाँ से जब फिर वापस आके ग्रीन कैंडल को टच किया वहाँ आपको आउट हो जाना था। ग्रीन लाइन को टच किया तो वहाँ से आउट हो जाना था। ये था आज का आपका ट्रेडिंग। तो ये हायर रिस्क टेकर्स हुए, ये ग्रीन से यहाँ या रेड से जिसने एंटर किया वो माइल्ड रिस्क टेकर हुए, और यहाँ से नो रिस्क टेकर्स मतलब जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो यहाँ से ब्लू कैंडल से यहाँ एंटर किया इन्होंने और वो यहाँ चले गए ऊपर, और यहाँ तक जाके जहाँ ये ग्रीन कैंडल को टच किया यहाँ आउट हो गए। जो ज़्यादा रिस्क टेकर थे वो रेड कैंडल पे आउट हुए, और जो बहुत ज़्यादा कैंडल थे वो ब्लू कैंडल पे आउट हुए। मतलब ट्रेंड लाइन जिस जगह टूटा उस जगह आउट हो गए। तो ये आज का ट्रेड था एलिगेटर का। बाकी अभी इधर से फिर अगर किसी ने ट्रेंड लेने की कोशिश की तो मैंने क्या बतलाया था कि जब ये तीनों लाइन इंटरमिंगल्ड होने लगे तो इसका मतलब ये रेंज मार्केट में जा रहा है। कल ही बतलाया था। तो इसमें ट्रेंड नहीं लेना है, इसमें फंसना नहीं है, हम लोगों को अननेसेसरी पैसा नहीं गंवाना है। तो ये ट्रेंड लेने लायक नहीं था हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है बेसिकली। ये देखिए आप लोगों को ये सब देखते रहना पड़ेगा मार्केट में, अगर नहीं देखिएगा तो पैसा गंवाइएगा और कुछ नहीं। ये कंसोलिडेटिंग फेज था। देखिए एक ऑलमोस्ट देखिए ये कंसोलिडेशन का फेज है। ये नीचे का लेवल हो गया, रफली आया 980 के करीब, और ये है 2013 के करीब। तो इसमें आपको बार बार लगेगा कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ अगर इन तीनों लाइन को आप देखिए तो ये इंटरमिंगलिंग है बार बार, और तीनों का डिस्टेंस मैंने हमेशा बतलाया था, जब तक ज़्यादा नहीं हो और ये कैंडल इससे डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा हो आपको एंट्री कभी नहीं लेना है। यहाँ देखिए बार बार ये टच कर रहा है, और यहाँ से एक तो इंटरमिंगलिंग है, यहाँ से इंटरनल है, जहाँ खुला वहीं टच कर गया और वहीं फिर उसके बाद भी टच कर गया। तो ये ट्रेंड लेने लायक जगह नहीं है। रेंज मार्केट ये इसकी खासियत है, एलिगेटर की खासियत कि आपको ये भी बतला देता है कि रेंज मार्केट कहाँ है। जनरली हम लोग रेंज मार्केट नहीं खोज पाते हैं कि हम लोग रेंज मार्केट में फंसे हुए हैं कि नहीं। ये रेंज मार्केट आपको तुरंत बतला देगा, वहाँ से आउट हो जाइए, वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इस एलिगेटर का दो फायदा है। एक तो ट्रेंड आपको एकदम क्लियर कट ट्रेंड जहाँ मिलता है वहाँ आपको पैसा मिलेगा, और जहाँ रेंज मार्केट है वहाँ से आउट हो जाइए।
इंट्राडे ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं होता कि इंट्राडे में हम हमेशा घुसे ही रहें। मैंने बार बार ये समझाया है, लोग एक्सेल में होता यही है कि पैसा रहता है और उनको लगता है सामने इतना जा रहा है, हम मार्केट ऊपर जा रहा है, हम यहाँ ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फोमो। फोमो वर्ड मैंने पहले भी आपको बतलाया था, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हमेशा हमको लगता है वो बढ़ जाएगा तो हम नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ अपने दिल से निकाल दीजिए। आपको मार्केट हमेशा टाइम देगा और वो सही टाइम होगा, लेकिन अपने मन से जो लालच में घुसिएगा वो आपके लिए सबसे गलत टाइम होगा, पैसा वहीं गंवाता है। तो दोस्तों याद रखिए, इंट्राडे में हमेशा घुसे रहना नहीं है। बी ए गुरिल्ला वॉरियर, बार बार मैं बोलता हूँ, निफ्टी के खिलाड़ी बनिए। आपको गुरिल्ला वॉरियर के समान जब अपॉर्चुनिटी दिखे तभी एंटर कीजिए। ये नहीं कि हम इंट्राडे का मतलब है कि हमको घुसना ही है। नो, अगर आज रेंजिंग मार्केट है हम उसमें नहीं घुसेंगे। हम चालाक हैं, हम सोचने लायक बुद्धि रखते हैं, हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे। रेंजिंग मार्केट इज गड्ढा फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स। याद रखिए, अनटिल अनलेस की रेंज इज वेरी हाई, मतलब 50-60 पॉइंट का अगर रेंज हो तो फिर हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर 50-60 से कम का रेंज है तो काइंडली डोंट एंटर। अभी आप लोग जिस स्टेज में उसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्लीज डोंट एंटर इन द रेंज मार्केट। वेट कीजिए। हम जानते हैं सबको खुजली हो, हाथ में खुजली होती रहती कि अरे यहाँ घुस जा, अरे ये लगता है यहाँ, अच्छा ठीक है लेके देखते हैं, ये सब भी फीलिंग आती है। इमोशंस पे कंट्रोल पाना सीखिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। पैसा हर जगह फेंकने के लिए मत तैयार रहिए, वहीं फेंकिए जहाँ से खींच के लाने की ताकत हो। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया 5 मिनट्स के चार्ट हम लोगों ने देख लिया और कहाँ हम लोग ट्रेंड कर सकते थे। प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिए कि अगर किसी ने यूज़ किया है एलिगेटर को आज कल जो हमने बतलाया था, तो अगर उनको फ़ायदा हुआ, घाटा हुआ, कितना डिफ़िकल्ट लगा ट्रेड करने में, काइंडली और जो भी डिफ़िकल्टी फेस किए हैं हमको बताइए, तो हम उसको क्लियर करेंगे। तो ये आज के 5 मिनट के। अब हम लोग चलते हैं, आते हैं सबसे पहले ऑप्शन चार्ट पे। ऑप्शन चार्ट में हम लोग सेटअप पे आते हैं, ऑप्शन पे देखने के लिए कि कल क्या होगा, आज बना क्या है सेटअप, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कल क्या होगा। तो ये है दोस्तों ऑप्शन सेटअप पे आ गया। तो नीचे अगर आप देखिएगा, देखिए ये 20,100 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। ये चेंजेस में आया, मतलब इतना चेंजेस। कॉल राइटिंग 20,100 पे है, उसके बाद 20,050 पे है, और इस पे सिर्फ 20,000 पे पुट राइटिंग है सिर्फ। तो इसका मतलब है कि जितने कॉल बायर्स थे करीब करीब गायब हो गए हैं, क्योंकि कल ये सब छोटा था। तो ये देखिए, पुट राइटिंग मेरी मतलब सपोर्ट का काम अगर कर सकता है तो 20,000 ही कर सकता है, और रेजिस्टेंस का काम अगर करेगा तो ये दोनों काम करेंगे। तो 20,050 भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि इस पर पुट राइटिंग बहुत कम हुई है, और 20,100 भी बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा अनटिल अनलेस कि ये चेंज होता है डेटा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक सपोर्ट है 20,000 और बाकी ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो अनटिल अनलेस ये रेजिस्टेंस पार होता है, तो ये देख के हमको लगता है कि ये सेना जो खड़ी है कॉल राइडर्स की, तो ये एंटर कर गया है इस साइड में। तो 20,000 और 20,050 के बीच में कल युद्ध होगा, और जो जीतेगा उसी साइड, मतलब अगर कॉल राइटर्स जीतते हैं तो नीचे साइड मार्केट जाएगा, और अगर पुट राइटर्स कल और बढ़ते हैं तो हो सकता है कि इधर मार्केट जाए। लेकिन 20,000 और ऑल डिपेंड्स अपॉन द ओपनिंग कहाँ होती है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ओपनिंग जहाँ हो गया, मान लीजिए ओपनिंग इधर हो जाती है, तो ये कॉल राइटर्स जो हैं बेसिकली 20,050 पे बैठे हुए, ये पैनिक में आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया और ये लोग घाटे में आ गए। तो ये लोग जल्दी जल्दी अपना जो शॉर्ट किए हुए हैं, कॉल शॉर्ट किए हुए हैं, वो अपना एडजस्ट करने की कोशिश में इसको बाई करेंगे, मतलब ये शॉर्ट किया हुआ तो उसको बाई करेंगे। तो उससे होगा क्या, ये शॉर्ट कवरिंग होगा और मार्केट ऊपर तेजी से बढ़ेगा। कहाँ? 20,100 की तरफ। लेकिन अगर ओपनिंग नीचे हुआ, 20,000 के पास हुआ, तो यहाँ अगर ओपनिंग होता है 20,000 से नीचे, तो क्या होगा, ये पुट राइटर्स जो हैं बेसिकली ये पैनिक में आएंगे, और ये जल्दी जल्दी अपना जो पुट राइट किए हुए हैं ये अपना कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये इन्होंने जो भी सेल किया होगा उसको बाई करने की कोशिश करेंगे, पुट बाई करेंगे मतलब। तो पुट बाई करेंगे तो नेचुरली मार्केट नीचे जाएगा। तो ये है कल का फाइनल युद्ध,
ठीक है, तो कल क्या हम लोग देखेंगे और ऑप्शन चार्ट में जाके देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए यहाँ हम लोगों को 20,100 पे दिख रहा है क्लियर कट 2,27,000 का कॉल राइटर्स हैं, और उसके अगेंस्ट में यहाँ सिर्फ 28,000 मतलब पुट राइटर्स ना के बराबर हैं। अच्छा, उसके बाद 20,050 पे दिख रहा है 1,01,000 के करीब यहाँ पुट कॉल राइटर्स हैं, और उसके अगेंस्ट में हमको सिर्फ 22,000 मतलब 22,687, तो ये नहीं के बराबर, मतलब ये नेग्लिजिबल अमाउंट में इसके अगेंस्ट में। तो यहाँ इसका मतलब कॉल राइटिंग स्ट्रांग है, इसका मतलब ये एक स्ट्रांग 20,050 स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेंगे, प्रोवाइडेड कि गैप अप ओपनिंग नहीं होती हो। अच्छा, तो ये अगर हम लोग देखें 20,000 पे 1,76,000 कॉल राइटर्स हैं, जबकि यहाँ है 1,27,000। यहाँ भी ऑलमोस्ट इक्वल तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा पुट राइटर्स कमी है, तो मोर और लेस ये देखने से लग रहा है कि मार्केट थोड़ा वीक कल हो सकता है, प्रोवाइडेड डेटा चेंज नहीं हो। डेटा अगर चेंज होता है तो फिर मार्केट जैसा डेटा चेंज होगा उसके अनुसार काम करेगा। तो यहाँ लेकिन देख के लग रहा है कि मार्केट थोड़ा वीक है। अच्छा, तो हम लोग अब चलते हैं एक्चुअली फॉरेन इंस्टीट्यूशन के इस पे देखें वो लोगों का आया है कि नहीं। 12 आ गया है। ये दोस्तों लेट वीडियो बनाने का ये एक सबसे बड़ा कारण है, डेटा नहीं मिलता है। तो डेटा कभी बिना डेटा के भी किए हैं, बहुत बार किए हैं, लेकिन डेटा मिल जाने से एक अच्छा ये रहता है कि कंप्लीट हो गया, मतलब एक आइडिया आ जाता है कि क्या क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसमें सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स के इसमें देखने चलते हैं कि लोगों ने मार्केट में आज क्या किया। मार्केट में इन लोगों ने एक्चुअली देखिए नेट, मतलब ये तो किया ये वाला है लंबा चौड़ा, लेकिन जो नेट उनका रिजल्ट है वो है कि कॉल लॉन्ग क्या है 26,500 का, मतलब ये कॉल लॉन्ग करने का मतलब होता है बुलिश साइड में होना, और पुट शॉर्ट किया है मतलब बाप रे 5,19,000 का, तो भयंकर मतलब बुलिश है। मतलब रिटेल ट्रेडर्स ने जो पोजीशन बनाया है वो बुलिश पोजीशन बनाया, तो इसका मतलब कल मार्केट वीक होगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट में जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। अभी ये चल के हम लोग देख लेते हैं। तो ये अगर ये लोग व्यू इनका बुलिश है तो कल मार्केट चांसेस है कि कल गिरेगा, तो हम लोग पहले से इसके लिए रेडी रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले इसमें देखने DII का, तो इनका भी वही है 8,000 नेग्लिजिबल अमाउंट है ये, हालांकि पुट लॉन्ग किया हुआ तो ये इनके फेवर में ही है। लेकिन FII ने एक्चुअली देखिए इनके नेट में अगर हम जाएं तो देखिए 3,09,000 का इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और 3,45,000 का पुट लॉन्ग किया। मतलब ये बेसिकली न्यूट्रल गेम खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है। जस्ट मतलब 30,000 के आसपास ये इन लोगों ने पुट लॉन्ग किया हुआ, मतलब ये स्लाइटली बेरिश साइड में है, ये लोग बुलिश साइड में, ये स्लाइटली बेरिश साइड में है। वैसे मार्केट में दोनों तरफ इन्होंने हाथ फैलाया हुआ है। अब कल तक तो लग रहा था कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी अब लग रहा है कि इन्होंने पैसा लगाना स्टार्ट किया है FII वालों ने। तो लेकिन अभी इनकी नज़र दोनों तरफ है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। वैसे इनका स्लाइट रुझान जो है वो बियरिश साइड है, मतलब नीचे साइड है। अब इधर चलते हैं प्रोप्राइटर्स की तरफ। प्रोप्राइटर्स के नेट में अगर हम लोग जाके देखें तो 3,36,000 का कॉल शॉर्ट किया है, मतलब ये बियरिश साइड में ये वैल्यू है, और 1,66,000 का पुट लॉन्ग किया है, तो ये भी बेरिश साइड है। मतलब दोनों मिला के अगर हम लोग देखें तो ये लोग भयंकर बेरिश साइड में है और ये रिटेल ट्रेडर्स बुलिश साइड में है। तो कल मार्केट उम्मीद है नीचे गिरेगा। हो सकता है अगर किन्हीं लोगों ने अगर कॉल लॉन्ग करके आज छोड़ दिया हो, जबकि हम बार बार बोलते हैं कि कभी भी ओवरनाइट आप मत कैरी कीजिए, लेकिन फिर भी लोग मानते तो हैं नहीं, उनको लालच लगता है कि गैप अप ओपनिंग होगा तो हम उसमें कमा लेंगे। लेकिन ये देख के नहीं लगता है कि अगर वो मार्केट कल गैप डाउन खुल गया, क्योंकि जैसा मूड है इन लोगों का बेरिश मूड है,
तो अगर गैप डाउन खुल गया तो जो आपका पैसा आज कमाया होगा आपने लॉन्ग करके कॉल खरीद के, वो आप कल डेफिनेटली गंवा दीजिएगा सिर्फ ओपनिंग में ही, बिना कुछ किए हुए। तो इसलिए इस तरह का अगर कभी करना ही है, मान लीजिए बहुत लालच आता है, तो कभी भी नेकेड कोई एक कॉल या पुट लेके मत रहिए। जैसे कॉल खरीदा है तो एक ओटीएम का कोई पुट खरीद लीजिए, कम से कम कुछ तो पैसा बचेगा। क्योंकि अगर नीचे गिरता है मार्केट, गैप डाउन होता है, तो जो पुट है आपका ओटीएम वाला, वो थोड़ा पैसा आपको उसमें से कॉल का जो लॉस हुआ है उसमें से थोड़ा काट के बचा देगा, ये याद रखिएगा। तो ये हमेशा नेकेड कभी भी ऑप्शन मत रखिए ओवरनाइट, वो बहुत डेंजरस होता है। मान लीजिए आज रात को वॉर डिक्लेयर हो जाता है सब जगह और सडन वो मतलब 1000 पॉइंट डाउन हो जाता है, तब क्या कीजिएगा आप? मतलब लुट जाइएगा सीधे। तो इसलिए वो गैप अप गैप डाउन के फेरे में बहुत लोग मार्केट में अपना लुटिया गंवा चुके हैं। चड्डी खोल के गए हैं, सूट बूट पहन के आए हैं और चड्डी खोल के लुटा के गए हैं। इसलिए वो गैप अप और गैप डाउन का लालच छोड़िए, जो है मेहनत से इंट्राडे में ट्रेडिंग में दिमाग लड़ाइए और प्लानिंग बनाइए और उसको कमाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। 500 रुपया मिले वो ज़्यादा अच्छा है बनस्पत 5000 एक बार में लुटा दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हम लोगों का क्या, ये तो हाफ आवरली का चार्ट है, तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि देखिए ये जो लेवल है बेसिकली ये वाला रेड लाइन जो दिख रहा है, देखते हैं एक रेंज बाउंड मार्केट में ही रह गया है। ये दिस शोज द फाइट ऑफ बुल्स एंड बीयर्स। देखिए यहाँ भी कितने कैंडल्स बड़े बड़े हैं, रेड कैंडल्स, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल्स भी बड़े बड़े हैं, फिर उसके बाद रेड कैंडल्स बड़े बड़े, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बड़ा, उसके बाद छोटा छोटा ग्रीन रेड। ये फाइट शो करता है बुल्स एंड, मतलब डोमिनेंस हासिल करने के लिए बुल्स एंड बियर्स के बीच फाइट है और एक लेवल पे है। अब कल डिपेंड करेगा, लेकिन आज जो पोजीशन बना है उससे लगता है कि कल मार्केट स्लाइटली बियरिश रहेगा इनिशियल टाइम में, इनिशियल फेज में। बाद में तो जो होगा डेटा जैसा चेंज होगा उसके अनुसार होगा। अगर डेटा बियरिश की तरफ चला गया तो मार्केट कल नीचे गिरेगा ही, और अगर बुलिश की तरफ गया तो फिर वो नीचे गिर के फिर ऊपर उठेगा। तो ये है कल का डेटा दोस्तों। तो ये हम लोग कल चल के देखेंगे। तो अभी हम लोग 15 मिनट्स के इसको हम लोग देख लेते हैं। ये है एक्चुअली, देखिए अब इतना याद रखिए, 3 लेवल्स को याद रखिए। ये है आपका कौन सा लेवल है, ये है 19,990 का, ठीक है, जिस जगह ये आसपास बंद हुआ है तो इसके आसपास ही मार्केट। और नीचे का है 19,960, ऊपर का है 20,020 का। तो 20,020 से ऊपर अगर मार्केट जाता है तो बुलिश रहेगा और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर 19,960 से नीचे जाता है तो फिर बियरिश मार्केट हो जाएगा, तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। बियरिश का मतलब है नीचे जाने की कोशिश करेगा। नीचे का लेवल आप लोगों को मालूम है 960 के बाद एक्चुअली आएगा 911, ये 900 के आसपास। 900 के बाद एक्चुअली बियरिश हो जाएगा मार्केट, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ 20,020 के ऊपर बुलिश रहेगा। तो यही है दोस्तों कल का मार्केट हम लोग देख रहे हैं, ये मार्केट हम लोगों का, और इसी के अनुसार हम लोग कल ये करेंगे। तो 15 मिनट्स का चार्ट वही है, और तो हम लोगों को इसमें कुछ करना है नहीं। तो ये हम लोगों ने देख लिया, तो कल चलते हैं, देखते हैं। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, कि क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, व्यू नहीं दीजिएगा, तो हम कैसे जानेंगे। तो प्लीज़ एलिगेटर जो मैंने दिया है कम से कम उसी के बारे में कमेंट कीजिए कि किसी ने फ़ायदा उठाया उसका कि नहीं, या उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है उनको ट्रेड करने में, वही बतला दीजिए। कमेंट करके बतलाइएगा तो मुझे पता चलेगा, नहीं कमेंट कीजिएगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इंट्राडे में हमेशा याद रखिए, मार्केट में घुसे नहीं रहना, रेंज मार्केट में कभी भी नहीं घुस के रहना है। आपका थीटा डिके के चलते पैसा चला जाएगा। हम लोग सब धीरे धीरे एक एक चीज़ करके जानेंगे, लेकिन जो इंट्राडे के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं सिर्फ अभी बतला रहा हूँ कि कैसे प्ले करें, कैसे एंटर करें, कैसे एग्जिट करें। और बाकी तो प्लानिंग तो हम लोग ये रात में कर ही लेते हैं। ये रात में प्लानिंग पता रहता है कि कल क्या होने वाला है। मोर और लेस हम लोग लेवल्स ले ही लेते हैं कि किस लेवल्स पे हम लोगों को खेलना है। तो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।